तो आप लोग ने अपने अपने घरों में फोटो लगा के रखी यीशु मसीह को लंबा सा लहंगा पहने रहते हैं ना, ऊपर से नीचे लेके लंबा सा लटका हुआ कपड़ा पहने रहते हैं, है ना। एक थोड़ा सा मेमना लेकर के, वो साथ में मुलायम से बालों वाला छोटा सा जो भेड़ होती है उसको लेके बैठे होते यीशु मसीह, और उनके है ना लंबे से बाल, तो बड़े मुलायम सुनहरे बाल और बड़ा। तो हम लोग यीशु मसीह बात सोचते हैं, हम लोग यही सोचते हैं यीशु मसीह कितने कितने प्यारे से लगते हैं ना, कितने प्यारे से लगते हैं यीशु मसीह। काश में इनके बगल बैठ कर गले में हाथ लगा सकता है। कौन है? भयंकर है भाई, ये खतरनाक है, ये प्रभुओं का प्रभु है। ये हमारी और आपकी अगर वो दया नहीं करता, हमारी आपकी ऐसी की तैसी कर सकता है। ये परमेश्वरों का परमेश्वर है भाई। इसके ये प्रकाशमान है, उसके अंदर से ज्योति निकलती है, उज्ज्वलित होती है, किरणें निकलती हैं, जलती हैं। मत लीजिए हल्का इसको, मत खिलवाड़ करिए यीशु मसीह से, मत खिलवाड़ करिए। लोगों के कहने की वजह से ये नहीं बन गए हैं भगवान। ये कोई फकीर नहीं थे जो अच्छे काम करते थे, किसी को खाना दे देते थे या भूखे रहते थे और लोगों को बड़ा पसंद आता था, इसलिए वो बन गए भगवान मरने के बाद। ये वो नहीं है भाई। कटोरा लेकिन नहीं फिरते थे, ये वो नहीं है। ये परमेश्वर का परमेश्वर, ईश्वर का ईश्वर, संसार का मालिक है। ये आपका मालिक है, ये मेरा मालिक है, ये मेरा प्रभु, इसने दुनिया को बनाया है। इसको हल्के में मत लीजिए, मत लीजिए इसको। देखिए तीसरे पद में, वो महिमा का प्रकाश उसकी तत्व का प्रतिरूप है। तीसरे पद के देखिए एक और क्या लिखा है। ये खत्म नहीं हो रहा है। ये जो लेखक है इसके समझ भी नहीं आ रहा है, इसके शब्द नहीं खत्म हो रहे। ये जब वर्णन कर रहा है यीशु मसीह के बारे में, तो एक के बाद एक, जब नल खोल नहीं देते आप लोग, पूरा खोल देते, भड़बड़ा के पानी निकलने लगता है, उसी तरह से उसके शब्द निकलते हैं एक के बाद। ये है प्रभु, ये है प्रभु, उत्तम, अद्भुत, इससे सुंदर कोई नहीं, इससे बढ़िया कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं, इससे ज्यादा सर्वशक्तिशाली कोई नहीं। ये है हमारा प्रभु, ये है मेरा प्रभु, ये है यीशु मसीह, ये यीशु मसीह। सबका मालिक एक नहीं, ये वाला प्रभु नहीं है। हर रास्ते स्वर्ग लेकर के नहीं जा रहे, ये वाला प्रभु नहीं है, ये वाला प्रभु नहीं है। कोई बात नहीं, चलता है आपकी आस्था, आपकी आस्था, मेरी आस्था, मेरी आस्था नहीं। ये एक ही आस्था है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है, एक ही ज्योति है। या तो आप उसको जानते हैं या तो आप उसको नहीं जानते। खत्म। ना अपने को मूर्ख बनाइए, ना इसको मूर्ख बनाने की कोशिश करिए। क्या लिखा है यहां पे देखिए तीसरे पद के आखिर में, वो अपने सामर्थ्य के, अपने वचन के द्वारा सब वस्तुओं को क्या करता है? संभालता है। तो कैसे संभाल के रखा है वो सब वस्तु? दुनिया को कौन संभाल के रखा है? दुनिया को ये पृथ्वी जो है, पिछली बार में हम तो प्रचार करते हुए, तो ये पृथ्वी जो है किसी गाय के सींग के ऊपर नहीं बैठी हुई है, ना ही ये पृथ्वी किसी कछुए की पीठ पे बैठी हुई है। कौन संभाल के? यीशु मसीह संभाल के रखा है इसको। कैसे? अपनी उंगली में नहीं, अपने वचन की सामर्थ्य से, वचन की सामर्थ्य से। उन्होंने कह दिया, हो गया। परमेश्वर ने उत्पत्ति में कह दिया, हो गया, सृष्टि हो गई। प्रभु जी ने कहा सुबह होनी चाहिए तो सुबह होती है, प्रभु जी ने कहा रात होनी चाहिए तो रात होती है, प्रभु जी कहते हैं बारिश होनी चाहिए तो बारिश होती है। अपने आप नहीं होता, प्रभु जी ने कहा है इसलिए हो रहा है। प्रभु जी ने कहा बच्चे पैदा होने चाहिए, प्रभु ने कहा लोगों को मरना चाहिए। प्रभु जी जिसको चाहते उसको देते, जिससे चाहते उससे लेते, जब चाहते वो तब करते। प्रभु जी अपने हाथ में थामे हुए हैं। कौन थामे अपने हाथ में? प्रभु जी थामे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तीसरे पद में क्या लिखा है, वो सब वस्तु को संभाले हुआ है, वो सब वस्तुओं को रोके हुआ है। वही है मालिक, वही है प्रभुओं का प्रभु। ये कोई छोटा मोटा छुट भैया ईश्वर नहीं है, ये कोई ट्रेनी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं कर रहा है प्रभु जी बनने की, ये भगवान बनने की टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। ये असली प्रभु है भैया, ये दुनिया का मालिक है, ये है हमारा प्रभु। मत खिलवाड़ करिए इससे, भयंकर है प्रभु जी। ये इसकी आराधना करिए, इसको सुनिए। जब ये कह रहा मैं हूं, प्रभु जी कह रहे हैं मैंने अपने पुत्र को भेजा है और ये देखो पुत्र ये है, तो हम क्या करेंगे? हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हमें गिरना चाहिए अपने 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 घुटनों पे, हमें अपने आंखों को बंद करना चाहिए, उसके सामने कहना प्रभु जी मेरा जीवन आपका है, प्रभु जी अब हम आपके लिए जिएंगे, हमें आपसे जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। नहीं आप क्या वो पापों को धो करके उसने और क्या किया? जो ईश्वर है, ये पुत्र कैसा, ये अद्भुत पुत्र, उसने क्या किया? उसने पापों को धोया है। किसके पापों को? अपने पापों को नहीं, हमारे और आपके पापों को।
हमारे आँख के बदले वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमारे पापों की कीमत उसने चुका दी। जिन पापों का दंड हमारे पर पड़ना चाहिए था उसने अपने पर ले लिया। परमेश्वर पिता के क्रोध को अपने पर ले लिया। परमेश्वर के पिता के क्रोध को शांत कर दिया उसने, मेरे लिए, मेरे खातिर, मेरे वास्ते, आपके खातिर, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते, जो लोग उसके, उनके पापों की कीमत को चुका करके, धो करके, फिर उसने क्या किया। कहानी खत्म नहीं हुई है अभी, देखिए कहानी खत्म नहीं है। ये अद्भुत पुत्र है, ये पुत्र है भैया, ये खाली नबी नहीं है। इसलिए जब लोग बोलते हैं वो अच्छे नबी थे, नहीं, नबी नहीं है, ये प्रभु जी हैं, ये परमेश्वर हैं, परम ईश्वर, इनसे बड़ा कोई और है ही नहीं। ये है खुदाओं के खुदा, ये खुदावंद परमेश्वर है। ये है हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह। वो पापों को धोकर परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठ गया। परमेश्वर पिता के, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। वो मनुष्य बन के जरूर आ गया, लेकिन मनुष्य बन के रहा नहीं। वो मारा जरूर गया, गाड़ा जरूर गया, लेकिन वो जी उठा। मृत्यु उसको दबा के नहीं रख सकी, पृथ्वी उसको रोके नहीं रह सकी, पत्थर का, कब्र के ऊपर का पत्थर उसको बंद नहीं कर सका। उसने उसको तोड़ करके वो बाहर निकल आया और पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है। स्वर्ग में उठा लिया गया, वो स्वर्ग में विराजमान है। क्यों पिता के दाहिने ओर बैठा है? क्योंकि वो पिता के साथ है, पिता के बराबर है। वो परमेश्वर है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, जैसा बाप वैसा बेटा। और वो क्यों बैठ गया? क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया, हो गया। उसको खड़े होने की जरूरत नहीं है, उसको अब वो आराम कर सकता है, वो बैठ सकता है। ये कहने का तरीका, हो गया, खत्म। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्या कहा? हो गया, पूरा हुआ। उसका काम, मृत्यु के ऊपर उसने जो काम करना था, पापों की कीमत चुकानी थी, उसने चुका दिया। हो गया, खत्म, वंस फॉर ऑल, एक बार हमेशा के लिए। भजन संहिता 2 अध्याय का 12 पद। हमको क्या करना है? आपको क्या करना है? पुत्र का सम्मान करो, पुत्र का सम्मान करो। या नीचे लिखा है, पुत्र को चूमो, उसके सामने गिरो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, उसकी आराधना करो, उसकी उपासना करो, उसको हल्के में मत लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका प्रकोप शीघ्र भड़क सकता है। क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी शरण लेते हैं। क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी शरण लेते हैं। क्या आप उसकी शरण में आए हैं? क्या आप जानते हैं उस पुत्र को, यीशु मसीह को? क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, जो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया यीशु मसीह में? या अभी भी आप परमेश्वर की खोजने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे मार्गों में, दूसरे बातों में?